रजनी नाम की एक औरत जिसका ढाबा था, सब उस ढाबे को रजनी का ढाबा कहकर बुलाते थे। रजनी को अपने ढाबे से बड़ा प्यार था क्योंकि पिछले 20 सालों से वो उसे चला रही थी। उसका मन अपने ढाबे में ही लगा रहता था। गांव में भी हर कोई उसके ढाबे का खाना बहुत पसंद करता था। लोग दूर दूर से उसके ढाबे का खाना खाने आते थे। इतने समय से मैं ये ढाबा चला रही हूँ, अब तो मेरे पास काफी पैसे भी जमा हो गए। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय की छुट्टी लेनी चाहिए। अरे अब तो मैं अपने सारे पैसे लेकर शहर भी घूमने जाऊंगी और अपनी जिंदगी के मजे लूंगी। मगर रजनी को ये सब कहते हुए मंजू सुन लेती है। मंजू रजनी के भाई की बेटी थी, मगर बचपन में ही मंजू के मम्मी पापा गुजर गए थे और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए रजनी ने मंजू को बचपन से पाला था। अरे बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप ढाबा बंद कर देंगी क्या और शहर घूमने चली जाएंगी? तो क्या आप मुझे भी शहर ले जाएंगी अपने साथ? अरे मंजू, तू क्या छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? खैर, मैं ढाबा बंद नहीं करने वाली और मैं तुझे शहर भी नहीं ले जाने वाली। तुझे यहाँ रहकर ढाबा संभालना होगा। ये बात मंजू को अच्छी नहीं लगती। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी घूमना पसंद है। और क्या, अभी तेरे स्कूल की पढ़ाई बाकी है, ये तेरी घूमने फिरने की उम्र नहीं। मैंने जिंदगी भर मेहनत की, इसलिए अब मैं कुछ समय के लिए घूमने जाना चाहती हूँ। तू बाद में चली जाना, अभी बस मुझे जाने दे। पर मंजू जिद पकड़ लेती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। देख मंजू, फालतू की जिद मत कर। कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं ले जाऊंगी। अगर तू चली गई तो ढाबे का ख्याल कौन रखेगा? मंजू ना चाहते हुए भी रजनी की बात मान लेती है। अगले दिन ही रजनी अपना सामान बांधकर शहर घूमने निकल जाती है। इधर ढाबे पर काम करते करते मंजू को बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी गांव का एक आदमी आता है और मंजू से कहता है, अरे औरी मंजू, जरा एक प्लेट बिरयानी तो लाना। आज यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ढाबा बंद है, जाओ कल आना। मैंने कहा ना, ढाबा बंद है मतलब बंद है। अब जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मंजू की बात सुनकर आदमी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। पर तभी ढाबे पर एक चुड़ैल आ जाती है। कौन है इस ढाबे का मालिक? जल्दी से बाहर आओ। मंजू चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है और वो उससे पूछती है, अरे तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम्हें क्या चाहिए? लगता है तू ही है इस ढाबे की मालकिन। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मार डालूंगी और फिर इस ढाबे को मैं चलाऊंगी। क्या? नहीं, बचाओ बचाओ। मंजू डर के मारे इधर उधर भागने लगती है, मगर चुड़ैल मंजू का पीछा करने लगती है। रुक जा इंसान की बच्ची, कब तक भागेगी तू? आज मैं तेरा ढाबा हड़प कर रहूंगी। तुम्हें बस ढाबा चाहिए? अरे रुक जाओ। मंजू की बात सुनकर चुड़ैल रुक जाती है। मंजू को वैसे भी अपनी बुआ रजनी से बदला लेना था, इसलिए उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आ जाता है। क्या मतलब है तेरा? अरे तुम्हें तो बस वो ढाबा ही चाहिए ना, तो जाओ, मैं तुम्हें वो गिफ्ट करती हूँ। आज से वो ढाबा तुम्हारा। क्या? इतनी आसानी से? पर बच्ची याद रखना, एक बार वो मेरा हो गया तो मैं उसे कभी वापस नहीं करूंगी। जो भी मुझसे मेरा ढाबा छीनने की जरूरत करेगा, मैं उसे जान से मार डालूंगी। हाँ, बिल्कुल। जाओ और अब वो ढाबा तुम चलाओ। मैं तो चली अपने घर आराम करने। चुड़ैल और मंजू दोनों इस बात से खुश हो जाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। मंजू घर जाकर आराम करने लगती है और चुड़ैल पहुंचती है अपने ढाबे पर मंजू ये बात नहीं जानती थी कि चुड़ैल का मकसद कुछ और ही था। चुड़ैल अपना रूप भी बदल लेती है और बूढ़ी औरत के रूप में आ जाती है। अब आएगा ना मजा। बन गया सारा खाना, अब आने दो लोगों को इस ढाबे का खाना खाने। तभी दो पति पत्नी ढाबे पर आ जाते हैं। बुढ़िया के रूप में चुड़ैल बाहर निकलती है और उन दोनों से कहती है, ये लीजिए आपकी बिरयानी, मजे से खाइए। अरे आप कौन है? और रजनी और मंजू में से कोई दिख नहीं रहा, क्या वो लोग कहीं बाहर गए हैं? आज से ये ढाबा मेरा है, उनका नहीं। अब अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। दोनों पति पत्नी चुपचाप अपनी बिरयानी खाने लगते हैं, मगर बिरयानी खाते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और चुड़ैल उन दोनों का वाह 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 वाह, इनका खून तो बड़ा मजेदार था। अब क्या करूं इनके शरीर का? हाँ, एक काम करती हूँ,